हेलो एवरीवन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? टेंसेस जब हम सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्ब्स का ही प्रयोग होता है। वर्ब्स के कॉम्बिनेशन जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कई तरह के होते हैं और मेन वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हम सीखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से हम लोग अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम वर्ब सीखेंगे कि एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं और हमें उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वर्ब्स हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। कई किताबें हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहती हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब्स को सपोर्ट करती हैं सेंटेंस को कंप्लीट होने में। कैसे, ये हम सेंटेंसेस या टेंसेस जब बनाएंगे तब सीखेंगे। अभी हम ये सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टाइप की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके अंदर 3 वर्ब्स आती हैं, डू, बी एंड हैव। डू के अंदर और हेल्पिंग वर्ब हैं जो उसके रूप है जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, वो है डिड और डज। डू, डिड, डज आपने टेंसेस में कई बार देखा होगा कि हम डू, डिड, डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो देयर, डू यू नो हिम, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और इसका जो टेंस बन रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डिड हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। डिड नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन दोनों में यूज होता है। तो हमने कहा डिड यू गो देयर, डिड यू ट्राई इट, आई डिड नॉट डू इट। तो यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। इसी तरह डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, डज ही नो यू, डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही हेल्प यू। नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड शी डज नॉट टॉक टू मी। इसके बाद आते हैं हमारे बी का अर्थ होता है होना। बी के कई सारे प्रयोग रूप हैं जिनको हम टेंसेस में यूज करते हैं। जैसे बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में यूज होती हैं। इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज, शी इज, इट इज। इसी तरह आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। वाज वर पास्ट में यूज होता है, ये भी बी का रूप है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग देयर एंड वी वर बिजी। फिर आता हमारा बीन या बीइंग, ये हमारे परफेक्ट टेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस स्कूल डेज। यहाँ पर बीइंग भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि परफेक्ट टेंसेस में बहुत यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बीइंग डन, वी आर बीइंग इन्वाइटेड एंड द फूड इज बीइंग कुक्ड। हैव के 2 रूप होते हैं, हैड या हैज। इनको भी हम लोग हैव को हम लोग प्रेजेंट में और हैज को भी प्रेजेंट में यूज करते हैं, जबकि हैड को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डन इट एंड ही हैज गॉन देयर और ही हैड डन हिज वर्क। इन वर्ब के बाद हमारा आता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो हमारी ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड निगेशन, अजम्पशन, एडवाइस, सजेशन, बहुत तरह की फीलिंग्स होती हैं जिनको प्रकट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमें मॉडल वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास ये हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं और इनको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग जगह हम इनको प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, निगेशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, इन सब चीज़ों को बताने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मॉडल्स आएगा तो हम इनको समझेंगे डिटेल में और आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एक मॉडल हम कैसे प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद आता है हमारा सेमी मॉडल। इनको सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स की तरह भी बिहेव करते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीड, आवश्यकता, डेयर, हिम्मत होना, यूज्ड टू, आदत होना,
हैज़ टू, हैव टू, कंपल्शन। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्या हमें सीखना चाहिए? ज़रूर सीखना चाहिए। जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता हो जाएंगे, स्पेशली ये, तो आपको टेंसेस की जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टेंसेस में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। मॉडल वर्ब का टेंसेस में प्रयोग नहीं है। मॉडल वर्ब को हम अलग से सीखते हैं। कैन और कुड, मे, माइट, इन सब का जब आप प्रयोग सीखेंगे कि कौन सी मॉडल पास्ट में जा सकती है, कौन सी फ्यूचर में जाती है, तो आपको क्लैरिटी होगी। इसी तरह सेमी मॉडल्स को कैसे प्रयोग करते हैं, जब आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आ जाएगा, यू विल डेफिनेटली नोटिस दैट योर इंग्लिश इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेजुअली। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्योंकि मेन वर्ब के साथ होता है, तो मेन वर्ब भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह की होती है? हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, रेगुलर, इर्रेगुलर। हालांकि हम तीसरी तरह की भी मान सकते हैं, जहां पर वर्ब चेंज नहीं होती है। ये वाली चेंज ना होने वाली है, इसको हमने इर्रेगुलर में ही रखा है। स्टार्ट करते हैं रेगुलर से। ये रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? इंग्लिश में रेगुलर वर्ब कौन सी मानी जाती हैं? इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी या आईईडी लग जाता है। अगर मैं ईडी इसमें से हटा लूं, तो आपके पास आपका बेस वर्ब निकल के आ जाता है। आपको याद होगा हमने बेस वर्ड सीखा था, जो कि आप पीछे नहीं टूट सकता। तो यहाँ पे बेस वर्ड हमारे कॉल और इनवाइट है, जिसमें हमने ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दिया। आईएनजी हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़कर हम लोग आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस जोड़कर हम लोग अपना एसईएस वर्ब का फॉर्म बना लेते हैं। सो कॉल बिकम्स कॉल्ड सेकंड फॉर्म, कॉल्ड थर्ड फॉर्म, कॉलिंग आईएनजी एंड कॉल्स एसईएस फॉर्म। ये बहुत जरूरी है, तीन बहुत जरूरी होते हैं। आईएनजी और एसईएस नॉर्मल है, आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, आपको आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़िए, आपको एसईएस फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटिंग एंड इनवाइट्स। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा में रेगुलर वर्ब बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर बच्चे जब वर्ब सीख रहे होते हैं तो वो रेगुलर वर्ब जल्दी सीख जाते हैं, और वो ज़्यादातर वर्ब जो कि इरेगुलर भी हो सकती है या कांस्टेंट भी हो सकती है, वो ईडी आईईडी वाला रूल उसमें भी अप्लाई कर देते हैं, जो कि कई बार गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। नाम इरेगुलर मतलब यहां पर ईडी और आईईडी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अंग्रेजी भाषा में इरेगुलर वर्ब्स कम हैं इन कंपैरिजन टू रेगुलर फॉर्म्स। तो रेगुलर फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार अगर आप बाय चांस ईडी किसी वर्ब में लगा भी देते हैं जो आपको नहीं पता, तो कई बार वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं। इरेगुलर वर्ब्स में आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में वेराइटीज होती हैं, ईडी आईईडी वहां नहीं चलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको इरेगुलर वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, जबकि आप इरेगुलर वर्ब्स को आप एक बार देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर ईडी या आईईडी लगेगा। इरेगुलर वर्ब्स के दो एग्जाम्पल, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपका स्पेलिंग में वेरिएशन आ रहा है, इवन आपका साउंड भी चेंज हो रहा है। स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। हालांकि आईएनजी और स्पीक्स सेम ही रहता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। होल्ड, पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड, होल्डिंग एंड होल्ड्स। यहां पर तो हमारी वेराइटीज हैं, यानी कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, जबकि अगर हम इन पर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कट, 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 कोई चेंज नहीं है। यानी कि इंग्लिश भाषा में कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सेकंड या थर्ड फॉर्म में अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कट, 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 पुट, पुट एंड पुट। इनके आईएनजी में हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दिया एंड हमने एस लगा दिया। हालांकि यहाँ पर टीटी हो गया क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगी और याद हो जाएंगी, तब आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव होने लगेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।